मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने मिस्टिक इंस्पायर्ड चैनल में। मित्रों, जिस घर में 3 लोगों का कहना होता है तो उस घर का सर्वनाश हो जाता है। हंसता खेलता परिवार भी उजड़ जाता है। मित्रों, यह 3 लोग एक परिवार के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। यह तीनों सामने तो आपकी परवाह करने का ढोंग रचाते हैं और आप लोगों को ऐसा लगेगा कि यह आपके लिए और आपके परिवार के लिए शुभ चिंतक हैं, लेकिन यह आपके पीठ पीछे आपके परिवार का अहित करने के लिए षड्यंत्र रचते हैं। ये आपकी सफलता से ईर्ष्या करते हैं। मित्रों, यह लोग एक सर्प से भी जहरीले होते हैं। इन लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। तो ये 3 लोग कौन कौन से हैं, इसे हम आपको एक कहानी के द्वारा बताते हैं। मित्रों, एक बार भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तभी अचानक से नंदी जी उनके पास पहुंच जाते हैं और उनसे कहते हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि वे कौन से 3 लोग हैं जिनका अगर घर में कहना होता है तो हंसते खेलते परिवार का सर्वनाश हो जाता है। तब भगवान शिव जी नंदी जी से कहते हैं, हे नंदी, आज आपने इस प्रश्न को पूछकर पूरी मानव जाति का उद्धार कर दिया है, क्योंकि यह प्रश्न उतना महत्वपूर्ण है जितना कि किसी प्यासे मनुष्य के लिए पानी होता है। किंतु मैं आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी सुनाना चाहता हूं, लेकिन आपको इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। तब नंदी जी भगवान शिव जी से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा। मित्रों, भगवान शिव जी नंदी जी से कहते हैं, हे नंदी, किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। उसके घर में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं थी। उसका घर में हमेशा खुशियों का माहौल बना रहता था और उसकी पत्नी भी दिखने में बहुत सुंदर थी और उस व्यापारी के घर में वही होता था जो उसकी पत्नी कहती थी। वह बहुत ही लालची और जिद्दी स्वभाव की थी, इसीलिए वह किसी भी चीज को एक बार देख लेती थी तो उसे पाए बिना चैन से नहीं बैठती थी और वह दूसरों की वस्तुओं को तो बड़े आराम से ले लेती थी, किंतु अपनी चीजों को देने में बहुत ही संकोच करती थी। उस व्यापारी को अपनी पत्नी की यह आदत पसंद नहीं आती थी, किंतु वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, इसलिए वह उसकी हर बात मान लेता था और उस व्यापारी का व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा था, जिससे उसे बहुत लाभ भी मिल रहा था। किंतु धीरे धीरे वह व्यापारी अपनी पत्नी की इन आदतों से बहुत परेशान रहने लगा था, जिस वजह से अब उसका मन व्यापार में नहीं लग रहा था, जिससे उसे व्यापार में नुकसान होने लगा था। और एक दिन तो ऐसा आ गया कि उसे अपना घर भी बेचना पड़ गया। फिर वह एक वन में कुटिया बनाकर रहने लगा और अब उसका जीवन गरीबी में बीतने लगा। किंतु अभी तक उसे यह समझ नहीं आया था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो गया। वह इस बारे में प्रतिदिन सोचता रहता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मुझसे कौन सी गलती हो गई है जिसकी वजह से मुझे गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। वह बहुत ही आत्मविश्वास से अपने मन में कहता है कि मैं कुछ न कुछ करके इस रहस्य का पता अवश्य लगा लूंगा कि इतनी जल्द मेरे हंसते खेलते परिवार का विनाश क्यों हो गया है, किंतु वह इस बात का पता लगाने में असमर्थ रहता था। मित्रों, भगवान शिव जी नंदी जी से कहते हैं, हे नंदी, एक दिन वह व्यापारी वन से लकड़ी काटने जा रहा था। तब उसने कुछ अजीब सा दृश्य देखा। उसने देखा कि कई लोग उसकी तरफ बहुत ही तीव्र गति से चले आ रहे हैं। यह दृश्य देखकर वह व्यापारी बड़े आश्चर्य में पड़ गया और अपने मन में सोचने लगा कि यह लोग इतनी तीव्र गति से कहां जा रहे हैं, क्योंकि उस वन में अभी तक उस व्यापारी ने किसी भी व्यक्ति को नहीं देखा था और वह वन भी बहुत घना था। फिर उसने अपने सामने से आते हुए एक युवक को रोककर उससे पूछा कि अरे भाई, तुम सभी मुझे यह बताने का कष्ट करो कि तुम सभी इस घने वन में कहां जा रहे हो। तब उस युवक ने कहा कि अरे भाई, हम सभी इस वन में निवास करने वाले एक घोर तपस्वी महात्मा जी के पास जा रहे हैं और मैंने उन महात्मा जी के बारे में यह भी सुना है कि वे अपने अंतर्मन में देखकर किसी भी व्यक्ति के मन की बात और वर्तमान, अतीत, भविष्य का पता लगाने में निपुण है। उनके पास जो भी व्यक्ति जाता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। उस युवक की बात सुनकर वह व्यापारी चुप हो जाता है। फिर इतना कहकर वह युवक वहां से जाने लगता है। तब वह व्यापारी अपने मन में सोचने लगता है कि क्यों ना मैं भी इतनी जल्द धनवान से गरीब होने का कारण उन महात्मा जी से पूछ लेता हूं।
इतना सोचकर वह व्यापारी उन लोगों के पीछे पीछे उन महात्मा जी के पास पहुंच जाता है। तो वह व्यापारी देखता है कि एक तपस्वी महात्मा जी एक वृक्ष के नीचे कुटिया बनाकर रह रहे हैं और वे अपनी कुटिया के सामने ही ध्यान में लीन हैं। फिर वे लोग एक एक करके उन महात्मा जी के पास जाते हैं। फिर वे महात्मा जी उन लोगों के दुखों का निवारण करने का उपाय उन लोगों को बता देते हैं और वे सभी हंसते हंसते अपने घर चले जाते हैं। फिर जब उस व्यापारी की बारी आती है तो वह व्यापारी उन महात्मा जी के पास पहुंच जाता है। तब वे महात्मा जी उस व्यापारी से कहते हैं, हे पुत्र, तुम कौन हो और कहां से आ रहे हो? मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा है। फिर वह व्यापारी उन महात्मा जी से कहता है कि हे गुरुदेव, मैं एक वनवासी हूं और मैं इसी वन में रहता हूं। मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूं क्योंकि मैं कुछ वर्षों पहले बहुत ही धनवान था और मेरा व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि मैं अचानक से धनवान से गरीब बन गया हूं और मेरी किस गलती के कारण मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे इतनी गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। तब वे महात्मा जी अपने अथ मन में उस व्यापारी के जीवन घट सभी घटनाओं को देख लेते हैं और उससे कहते हैं, हे पुत्र, मुझे अच्छी तरह से पता चल चुका है कि तुम्हें जीवन में सफल के बाद भी असफलता का सामना करना क्यों पड़ रहा है। तुम्हारी पत्नी ही तुम्हारी गरीबी का कारण है, क्योंकि तुम्हारी पत्नी का स्वभाव जिद्दी और लालची स्वभाव है, इसलिए तुम्हें इतनी गरीबी का सामना करना पड़ रहा है और तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी का ही कहां होता था, इसलिए तुम्हारे परिवार का सर्वनाश हो गया है। उन महात्मा जी की बात सुनकर वह व्यापारी कहता है कि हे गुरुदेव, आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि वे कौन से लोग हैं जिनका कहना अगर उसके घर में होता है तो उस घर का सर्वनाश हो जाता है। तब वे महात्मा जी उस व्यापारी से कहते हैं, हे पुत्र, तुमने मानव जाति के लिए यह बहुत ही आवश्यक प्रश्न किया है। मैं तुमको तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी को सुनाकर देना चाहता हूं, लेकिन तुमको मुझसे एक वादा करना होगा कि मैं जब तक इस कहानी को सुनाऊं तब तक तुम्हें इस कहानी को ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। मित्रों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे नंदी, वे महात्मा जी उस व्यापारी से कहते हैं, हे पुत्र, मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगर था। उस नगर में एक किसान रहता था। वह बहुत ही सीधा साधा था। वह कभी किसी को अहित पहुंचाने के बारे में नहीं सोचता था और वह सभी की मदद भी करता था। उसके 3 पुत्र थे। वह किसान अपने तीनों पुत्रों के साथ अपने घर में सुखपूर्वक से जीवन बिता रहा था। उसने अपने 2 पुत्रों का विवाह बड़ी धूमधाम से कर दिया था, लेकिन उसका छोटा पुत्र अब भी शिक्षा दीक्षा ले रहा था और जब उसने पूर्ण रूप से शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर ली तो उस किसान को अपने छोटे पुत्र के विवाह की चिंता सताने लगी, क्योंकि उसके छोटे पुत्र के विवाह के लिए कोई सुंदर सी स्त्री नहीं मिल पा रही थी। लेकिन बहुत कोशिश करने पर उसे अपने छोटे पुत्र के लिए एक सुंदर सी स्त्री मिल गई और उसने अपने छोटे पुत्र का विवाह एक अत्यंत सुंदर सी स्त्री से कर दिया। और उस किसान के घर में उसकी छोटी बहू के आने पर उसका घर सुखपूर्वक से चलने लगा था। उसके जीवन में कोई भी कठिनाइयां शेष नहीं बची थी और उसका व्यापार भी बहुत अच्छा चलने लगा था। उसे व्यापार में बहुत ज्यादा फायदा होने लगा था और उसके घर के चारों तरफ खुशियों का माहौल बना रहता था। किसान की छोटी बहू के घर में आने की वजह से उसके घर में कभी किसी भी बात पर क्लेश नहीं होता था और उसके तीनों पुत्र और उसकी तीनों बहुएं आपस में बहुत ही प्रेम भाव से बातचीत करते थे। उस किसान की बहुएं एक दूसरे की किसी भी कार्य में मदद भी कर देती थी, जिससे उसके घर का वातावरण भी बहुत ही शांत रहता था। इसीलिए उस किसान के घर में माता लक्ष्मी का वास सदैव बना रहता था और अब उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके पास वह सब कुछ था जिसकी उसके घर के लोगों को जरूरत होती थी और उस किसान के व्यापार का बोझ उसके तीनों पुत्रों ने अपने कंधों पर ले लिया था, जिससे उस किसान को व्यापार की सभी परेशानियों से छुटकारा मिल गया था और उसके तीनों पुत्रों ने अपने पिता के व्यापार को धीरे धीरे करके बहुत बड़ा कर दिया था। उन्हें व्यापार में चारों तरफ से सफलता हासिल हो रही थी। मित्रों, भगवान शिव जी नंदी जी से कहते हैं, हे नंदी। वे महात्मा जी उस व्यापारी से कहते हैं कि हे पुत्र, मनुष्य अक्सर दूसरों की सफलता देखकर जलता है, उससे ईर्ष्या करता है। ऐसी मनुष्य की प्रकृति ही होती है।
जिस प्रकार केकड़े एक दूसरे का पैर पकड़कर किसी को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी दूसरे को आगे बढ़ता हुआ देखकर उसका पैर पकड़कर उसे पीछे खींचना चाहता है। और मनुष्य खुद की तरक्की से जितना खुश नहीं होता है, बल्कि वह दूसरे की तरक्की देखकर दुखी हो जाता है। उसी तरह उस किसान की तरक्की को देखकर उसके आसपास रहने वाले लोग उससे ईर्ष्या करने लगे थे, क्योंकि वह किसान अब किसी से मदद नहीं मांगता था। इसलिए उसके पड़ोसी अपने मन में सोचते रहते थे कि पता नहीं यह इतनी जल्द इतना धनवान कैसे बन गया। वे सभी उस किसान से ठीक तरह से बात भी नहीं करते थे और वे सोचते रहते थे कि इस किसान की हंसी को दुख में कैसे बदल दूं। यही सब सोच सोचकर उस किसान के पड़ोसी उससे जलते रहते थे। वे सभी यह जानना चाहते थे कि वे उस किसान के गरीब से धनवान बनने के रहस्य को जानना चाहते थे। इसलिए उस किसान के कुछ पड़ोसी उस नगर के सरपंच के पास पहुंच जाते हैं और वे सभी उस नगर के सरपंच से कहते हैं कि अरे सरपंच जी, आप यहाँ सूखी रोटी खा रहे हैं और वहाँ आपका वह किसान बड़े आराम से अच्छे अच्छे पकवान खा रहा है, अपनी बहुओं के हाथों से बना हुआ स्वादिष्ट भोजन करने का आनंद प्राप्त कर रहा है। अब तो आपको धन समस्या होने वाली है और आपका नाम भी इस नगर के धनिक व्यक्तियों में बाद में आएगा, क्योंकि हमारे नगर में रहने वाला एक किसान अब आपसे अधिक धनवान हो गया है। आप अब उसके किसी भी काम के नहीं हो और पता नहीं कहीं ऐसा दिन तो ना आ जाए कि आपको सरपंच पद से भी हटा दिया जाए, फिर आपकी जगह पर उस किसान को इस नगर का सरपंच बना दिया जाए और आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ जाएं। वैसे वह सरपंच उस किसान का अपना नाम मित्र मानता था, लेकिन उसके पड़ोसियों की बातें सुनकर वह सरपंच अपने मन में सोचने लगा कि हाँ, यह लोग सही कह रहे हैं। अगर वह किसान मुझसे ज्यादा धनवान होता है तो नगर के लोग मेरी जगह उस किसान को नगर का सरपंच बना देंगे, फिर मेरा कहना भी इस नगर में नहीं होगा और धीरे धीरे इस नगर के सभी लोग मुझे भूल जाएंगे। इतना सोचकर उस नगर के सरपंच ने उस किसान के उन पड़ोसियों से कहा कि अरे भाइयों, आपकी बात तो बिल्कुल सत्य है। वह किसान तो बहुत ही धनवान बन गया है, उसका व्यापार भी बड़े तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसके तीनों पुत्र बड़ी मेहनत करके उसके व्यापार को चलाते हैं और उसके घर में उसकी तीनों बहुएं आपस में मिलकर बड़े प्रेम से अपने जीवन का निर्वाह कर रही हैं। उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। तब उस किसान के पड़ोसी उस नगर के सरपंच से कहते हैं कि सरपंच जी, अगर आप अपने घर को चलाना चाहते हैं और अगर आप सुख से अपने जीवन का निर्वाह करना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे उस किसान का जीवन कई कष्टों से भर जाए, उसके घर में क्लेश उत्पन्न होने लगे, तभी वह किसान आपके पास मदद मांगने के लिए आएगा और ऐसा ही चलता रहा तो आपकी भीख मांगने की भी नौबत आ जाएगी। मित्रों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे नंदी, वे महात्मा जी उस व्यापारी से कहते हैं, हे पुत्र, उन लोगों की बात सुनकर उस नगर का सरपंच उन सभी से कहता है कि भाइयों, तुम सभी लोग अपने अपने घर जाइए, मैं उस किसान को देख लूंगा। उस नगर के सरपंच की बात सुनकर उस किसान के सभी पड़ोसी अपने घर चले जाते हैं और अब इधर वह सरपंच यह सोच सोचकर बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाता है। वह चिंता में इतना डूब जाता है कि उसे खाना पानी खाना भी याद नहीं रहता है और वह अपने मन में प्रतिदिन सोचता रहता था कि अब मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि उस किसान के घर में क्लैश उत्पन्न हो लगे, उसका व्यापार बंद पड़ जाए। यही सब सोचते सोचते वह बहुत परेशान हो जाता है और उस सरपंच को कई दिनों से नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि अब वह उस किसान के बारे में सोच सोचकर बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था। इसीलिए उसे कई दिनों से नींद नहीं आ रही थी। वह सरपंच उस किसान की सफलता के रहस्य का पता लगाने के लिए बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो रहा था। फिर उसके दूसरे ही दिन सरपंच उस नगर में रहने वाले एक ज्योतिषी के पास पहुंच गया है। उनसे कहता है कि हे ज्योतिषी जी, आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि इस नगर में जो किसान रह रहा है उसे मैं गरीब कैसे करूं, क्योंकि वह मुझसे अधिक धनवान हो गया है और मुझे अपने सरपंच पद की बहुत चिंता हो रही है कि कहीं ऐसा दिन तो ना आ जाए कि मुझे सरपंच पद से हटाकर मेरी जगह पर उस किसान को इस नगर का सरपंच बना दिया जाए। आप मुझे मेरी इस समस्या से बाहर निकलने का उपाय बताएं। उस व्यापारी से कहते हैं, हे पुत्र, उस सरपंच की बात सुनकर वह ज्योतिषी अपने अंतर मन में उस किसान के जीवन में घटित सभी घटनाओं को देख लेता है। फिर वह ज्योतिषी सरपंच से कहता है कि अरे सरपंच जी,
आप चिंतित मत होइए। आप मुझे बताइए कि आपको क्या तकलीफ है, आप चाहते क्या हैं? तब वह सरपंच कहता है कि ज्योतिषी जी, मैं चाहता हूं कि उस किसान के जीवन में कुछ कष्ट आने लगे, उसके घर में क्लेश होने लगे, जिससे उसके व्यापार में कुछ कमी आ जाए, उस किसान के घर में दुख लाया जाए और उस किसान के घर में इतनी सुख शांति आने का कारण उसकी सबसे छोटी बहू है। वह बहुत ही भाग्यशाली है, वह साक्षात लक्ष्मी जी का स्वरूप है और वह बहुत ही बुद्धिमान स्त्री है। और जब से वह उस किसान के घर में आई है, उसकी ही वजह से वह किसान इतना धनवान बन गया है और उसका जीवन सुखपूर्वक से बीत रहा है। उसके घर में कभी भी क्लैश नहीं हो रहा है और ऐसी स्त्री जिस भी घर में रहती है तो उस घर में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होती हैं। उस ज्योतिषी की बात सुनकर वह सरपंच उस ज्योतिषी से कहता है कि हे ज्योतिषी जी, अगर ऐसा है तो आपके पास इसका कोई हल भी होगा, जिसको करने के बाद उस किसान के घर में क्लैश उत्पन्न होने लगे, जिससे उस किसान का व्यापार बंद हो जाए। मित्रों, भगवान शिव जी नंदी जी से कहते हैं, हे नंदी। वे महात्मा जी उस व्यापारी से कहते हैं, हे पुत्र। सरपंच की बात सुनकर उस ज्योतिष ने कहा कि सरपंच जी, आप चिंतित ना हो। अगर आप उस किसान को दुखी परेशान देखना चाहते हो तो आपको एक छोटा सा कार्य करना होगा। तुम्हें उस किसान के घर में जाना है और उससे मांगकर उसके खेत से एक हरा बांस लेकर अपने घर में रख लेना है। फिर तुम्हारे ऐसा करने के कुछ ही दिनों बाद वह किसान निर्धन हो जाएगा, जिससे उसके घर में क्लैश उत्पन्न होने लगेंगे। उसकी सभी बहुएं भी आपस में क्लैश करने लगेंगी। फिर उस किसान का व्यापार बंद हो जाएगा और उसका जीवन कष्टों दुखों से भर जाएगा। तब वह किसान तुम्हारे पास मदद मांगने के लिए अवश्य आएगा। उस ज्योतिषी की बात सुनकर वह सरपंच बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और प्रसन्नता से उस ज्योतिषी को प्रणाम करके अपने घर चला जाता है। घर पहुंचने पर भी वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने सभी कार्यों को करता है और अपने मन में सोचता है कि कल मैं उस किसान के घर पर जाऊंगा और उसके खेत में से एक हरा बांस मांगकर अपने घर ले आऊंगा, जिससे वह सरपंच उस ज्योतिषी के कहे अनुसार निर्धन हो जाएगा। फिर उसके दूसरे दिन वह सरपंच सुबह उठते ही उस किसान के घर में पहुंच जाता है और उस किसान के घर में पहुंचकर वह मुखिया उसके दरवाजे को खटखटा हुए बहुत जोर से आवाज लगाता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। तो वह मुखिया बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। उसकी चाल नाकामयाब होती हुई दिखाई दे रही थी। उस वक्त वह किसान आराम कर रहा था, किंतु जब उस किसान को दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देती है तो वह जल्दी से घर का दरवाजा खोलता है और देखता है कि उसके घर के बाहर उस नगर का सरपंच खड़ा हुआ है। तब वह किसान उन्हें देखते ही प्रणाम करता है और उन्हें बड़े आदर सहित अपने घर के अंदर ले जाकर बैठने के लिए कहता है। फिर वह किसान सरपंच से कहता है कि बताइए सरपंच जी, आज आप इतने दिनों बाद यूं अचानक ही मेरे घर में किस प्रयोजन से पधारे हैं? तब सरपंच उससे कहता है कि मैं तो तुम्हारे घर के सामने से गुजर रहा था, तो मैंने अपने मन में सोचा कि क्यों ना तुमसे भी मिल लिया जाए, क्योंकि हम दोनों को मिले हुए कई दिन हो गए हैं। इसी तरह से वह सरपंच उस किसान को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लेता है और कुछ देर बाद वह उस किसान से कहता है कि क्या तुम मुझे अपने खेत में से एक हरा बांस दे सकते हो? तब वह किसान उस सरपंच से कहता है कि क्यों नहीं, अवश्य ही सरपंच जी, आपने इतनी छोटी सी चीज मांगी है, मैं अभी खेत में जाकर आपको हरा बांस दे देता हूँ। इतना कहकर वह किसान अपने खेत में जाता है और कुल्हाड़ी से एक हरा बांस काटकर ले जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उस किसान की छोटी बहू उसके पास दौड़ती हुई आती है और उसे कहती है कि पिताजी, आप यह बांस कहाँ ले जा रहे हो? तब वह किसान उससे कहता है कि अरे पुत्री, हमारे घर में सरपंच जी आए हुए हैं और उन्होंने ही यह बांस मंगवाया है। वे चाहते हैं कि मैं अपने खेत में से ही एक हरा बांस लाकर दूं, इसलिए उन्हें देने के लिए मैं यह बांस लेकर आया हूं। मित्रों, भगवान शिव जी नंदी जी से कहते हैं, हे नंदी। वे महात्मा जी उस व्यापारी से कहते हैं, हे पुत्र। वह किसान की छोटी बहू उससे कहती है कि पिताजी, आप यह बांस सरपंच जी को अवश्य दे देना, किंतु इससे पहले कुछ देर के लिए आप यह बांस मुझे दे दी और मैं कुछ देर में आपको इसे लाकर देती हूँ। फिर उसकी बात सुनकर वह किसान अपनी छोटी बहू को बांस दे देता है। उसके बाद वह सेठ की छोटी बहू उस हरे बांस के कुछ पत्तियों को अपनी गाय को खिला देती है। उसके बाद उस बांस को फिर से अपने ससुर को दे देती है।
और फिर उसके बाद वह किसान उस हरे बांस को सरपंच को दे देता है, जिससे वह सरपंच उस बांस को पाकर बहुत प्रसन्न हो जाता है और उस किसान को प्रणाम करके अपने घर चला जाता है। फिर घर पहुंचकर वह सरपंच उस हरे बांस को अपने घर में रख देता है और अपने मन में सोचने लगता है कि मैं उस ज्योतिषी के कहे अनुसार उस किसान के खेत में से एक हरा बांस लेकर आ गया हूं और अब कुछ ही दिनों बाद उस किसान के परिवार का सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि उसकी सभी बहुएं आपस में क्लश उत्पन्न करने लगेंगी, जिससे उसका व्यापार भी चलना बंद हो जाएगा। तो वह किसान मेरे पास मदद मांगने अवश्य आएगा। यही सब सोचकर वह सरपंच अपने मन को बहलाता रहता है और धीरे धीरे उस सरपंच को वह हरा बांस अपने घर में लाए हुए 3 महीने बीत जाते हैं, लेकिन ना तो वह किसान उस सरपंच के पास मदद मांगने के लिए आता है और ना ही उस किसान के घर में क्लेश उत्पन्न होते हैं। उसका व्यापार भी नहीं बंद होता है, बल्कि वह किसान आराम से अपने पुत्र और बहुओं की सेवा का आनंद ले रहा था। फिर जब उस सरपंच को इसके बारे में पता चलता है तो वह बहुत ही क्रोधित हो जाता है और एक बार फिर से उस ज्योतिषी के पास पहुंच जाता है। उस ज्योतिषी के पास पहुंचकर वह सरपंच उससे कहता है कि हे ज्योतिषी जी, आप तो कह रहे थे कि मैं अगर उस किसान के घर से एक हरा बांस मांगकर अपने घर में रख दूंगा तो उस किसान के घर में क्लेश उत्पन्न होने लगेंगे और जिससे उसका व्यापार भी ठप हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं अभी अभी उस किसान को देख कर आ रहा हूँ। वह किसान तो बड़े आराम से अपनी बहुओं द्वारा बना गए पकवानों का भोजन कर रहा था और उस किसान के जीवन में तनिक भी कष्ट नहीं है। सरपंच की बात सुनकर वह ज्योतिषी उस सरपंच से कहता है कि हे सरपंच जी, आप चिंतित मत होइए, मैं अभी आपको बता देता हूँ उस किसान के घर में अभी तक दुख के बादल क्यों नहीं छाए हैं। इतना कहकर वह ज्योतिषी अपने अंतर मन में सब कुछ देख लेता है। फिर उस सरपंच से कहता है कि हे सरपंच जी, जब वह किसान आपके लिए हरा बांस काट कर ला रहा था तब उसकी छोटी बहू ने उससे थोड़ी देर के लिए वह बांस मांगकर उसकी कुछ पत्तियों को अपनी गाय को खिला दी थी। इसलिए उस किसान के सारे दुख उसकी गाय में समाहित हो गए हैं, जिससे वह किसान अभी भी इतना प्रसन्न रहता है। लेकिन यह बात तो हमें माननी होगी कि उसकी छोटी बहू बहुत ही समझदार है। उसे आपके घर में आने का कारण आपके बताने से पहले ही हो गया था। मित्रों, भगवान शिव जी नंदी जी से कहते हैं, हे नंदी। वे महात्मा जी उस व्यापारी से कहते हैं, हे पुत्र। उस ज्योतिषी की बात सुनकर वह सरपंच उससे कहता है कि हे ज्योतिषी जी, अब आप मुझे बताने की कृपा करें कि मैं आगे क्या करूं, जिससे वह किसान निर्धन हो जाए और मेरे पास धन की मदद मांगने के लिए आए। तब वह ज्योतिषी उस नगर के सरपंच से कहता है, सरपंच जी, अब आपको उस किसान की गाय को किसी भी तरह से मांग कर ले आना होगा। उसको अपने घर में लाते ही वह किसान थोड़े ही दिनों बाद बर्बाद हो जाएगा। उस ज्योतिषी की बात सुनकर वह सरपंच उस ज्योतिषी को प्रणाम करके अपने घर की तरफ जाने लगता है। लेकिन अब की बार वह सरपंच अपने घर नहीं जाता है, बल्कि अपने घर जाते समय वह उस किसान के घर में पहुंच जाता है और उस किसान से कहता है कि अरे भाई, मेरे बच्चों को दूध की आवश्यकता पड़ती रहती है, क्या आप मुझे अपनी गाय दे सकते हैं? तब उस किसान उस सरपंच से कहता है कि क्यों नहीं, आप आज्ञा तो करें तो अपने प्राण तक आपको दे दूं। उस किसान की बात सुनकर वह सरपंच कहता है कि नहीं, मुझे आपके प्राण नहीं चाहिए, आप सिर्फ मेरे पुत्रों की दूध की आवश्यकता को पूरी करने के लिए आप मुझे अपनी गाय दे दें। फिर वह किसान दौड़ता हुआ अपने खेतों की तरफ जाता है और खेतों में पहुंचकर वह किसान उस गाय को अपने साथ घर की तरफ लाने लगता है। लेकिन उसी समय वहां पर उसकी छोटी बहू आ जाती है और उस किसान से पूछते हुए कहती हैं कि हे पिताजी, आप इस गाय को आज कहां ले जा रहे हैं? हालांकि उसको पहले से ही पता चल गया था कि उसके ससुर जी उस गाय को कहां ले जा रहे हैं और किसे देने वाले हैं, लेकिन वह बिल्कुल किसी अनजान की तरह अपने ससुर जी से पूछ रही थी। तब उस किसान ने अपनी छोटी बहू को बताया कि हमारे घर में सरपंच जी आए हुए हैं, वे अपने पुत्रों के लिए दूध की आवश्यकता को पूरी करने के लिए हमारी गाय मांग रहे हैं। अपने ससुर की बात सुनकर उसे सारा मामला समझ में आ गया था। फिर उसने अपने ससुर से कहा कि ससुर जी, आप सरपंच जी को अवश्य ही यह गाय दे दें, लेकिन उससे पहले आपको इस गाय को थोड़ी देर के लिए मुझे देना होगा। तब वह किसान अपनी छोटी बहू को वह गाय दे देता है और उसकी वह बहू उस गाय के थोड़े से गोबर को एक स्थान पर गड्ढा खोदकर छिपा देती है। फिर वह अपने ससुर जी को वह गाय दे देती है और वह उस गाय को अपने घर ले जाता है और उस सरपंच को दे देता है।
तब वह सरपंच उस किसान से कहता है कि तुम बहुत दयालु हो, मेरी इतनी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। इतना कहकर वह सरपंच मुस्कुराते हुए वहां से अपने घर की तरफ चला जाता है और अपने घर पर पहुंचकर उस गाय को एक स्थान पर बांध देता है। मित्रों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे नंदी, वे महात्मा जी उस व्यापारी से कहते हैं, हे पुत्र, फिर से एक बार वह सरपंच अपने मन में सोचने लगा है कि अब तो वह किसान निर्धन हो जाएगा और उसके घर में क्लेश उत्पन्न होने लगेंगे, जिससे उसका व्यापार भी चलना बंद हो जाएगा और वह मेरे पास धन की मदद मांगने के लिए आएगा। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं, लेकिन उस किसान के घर में क्लेश उत्पन्न नहीं होते हैं और वह उसका व्यापार भी ठीक तरह से चल रहा था। लेकिन जब उस नगर के सरपंच को इस बारे में पता चला तो वह यह सब देखकर बहुत ही हैरान हो गया था। पर एक बार फिर से वह उस ज्योतिषी के पास पहुंच गए और उसने उसे सारा वृत्तांत सुना दिया। तब उस ज्योतिषी ने अपने अंतर्मन में उसका सारा दृश्य देख लिया तो वह अच्छी तरह से समझ गया था कि वह किसान की छोटी बहू अपने परिवार को टूटने नहीं देगी और वह किसी तरह से अपनी हार स्वीकार नहीं करेगी। फिर उस ज्योतिषी ने उस सरपंच से कहा कि सरपंच जी, वह किसान की छोटी बहू बहुत ही ज्यादा समझदार है, वह साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है, उसे हराना मुश्किल है, इसीलिए तुम्हें इस बार उस किसान की छोटी बहू को ही उसके घर से निकालना होगा, जिससे उस किसान के परिवार का सर्वनाश हो जाएगा। उस ज्योतिषी की बात सुनकर वह सरपंच सब कुछ समझ जाता है और घर पहुंचकर उस किसान की छोटी बहू को उसके घर से निकालने का षड्यंत्र रचने लगता है। एक दिन फिर से वह सरपंच उस किसान के घर पर पहुंच जाता है और उसके दरवाजे को जोर जोर से बजाने लगता है। तब उस किसान के घर में कोई नहीं था, सभी खेत गए हुए थे। फिर जब उस सरपंच ने उस किसान की छोटी बहू को देखा तो वह उस पर मुग्ध हो गया। वैसे भी वह सरपंच उसकी छोटी बहू को बदनाम ही करने आया था, जिससे उसके घर वाले उसे घर से बाहर निकाल दें। तब उस किसान की छोटी बहू ने उससे कहा कि सरपंच जी, घर के सभी लोग खेत गए हुए हैं, आपका लाना। लेकिन वह सरपंच बिल्कुल भी नहीं माना। जब वह किसान की छोटी बहू दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि उस सरपंच ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। फिर वह सरपंच बहुत जोर जोर से बचाने के लिए आवाज निकालने लगा। तभी सरपंच की आवाज सुनकर उस किसान के आस पड़ोसी इकट्ठा हो गए। तब उस सरपंच ने उन सभी से कहा कि भाइयों, यह एक चरित्रहीन स्त्री है, यह जोर जबरदस्ती करके मेरे साथ संबंध बनाना चाहती थी। जब मैंने इसे ऐसा करने से मना कर दिया तो यह मुझे मारने लगी। बदनसीबी से उस किसान की छोटी बहू ने अपने हाथ में एक डंडा भी पकड़ा हुआ था। तब उन सभी लोगों ने उस सरपंच की बात को सत्य मान लिया और वह छोटी बहू चीखती रही, चिल्लाती रही कि मैंने ऐसा कुछ भी किया है, मैं निर्दोष हूं। लेकिन उन सभी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। और जब उस किसान की छोटी बहू के घर के सभी लोगों ने अपने घर के सामने भीड़ इकट्ठा देखी तो वे समझ नहीं पा रहे थे कि यहाँ क्या हो रहा है। तब उस सरपंच ने उस किसान से कहा कि भाई, तुम्हारी छोटी बहू एक चरित्रहीन स्त्री है, ये मेरे साथ जबरदस्ती से संबंध बनाना चाहती थी और जब मैंने इसे ऐसा करने से मना कर दिया तो यह मुझे अपने हाथ में पकड़े हुए डंडे से मारने लगी। यह स्त्री इस नगर पर कलंक है, इसीलिए मैंने यह निर्णय लिया है कि तुम्हें इस स्त्री को घर से निकालना होगा, नहीं तो यह इस नगर की सभी स्त्रियों को सीखा देगी, तब तो हमारी नाक ही कट जाएगी। मित्रों, भगवान शिव जी नंदी जी से कहते हैं, हे नंदी, वे महात्मा जी उस व्यापारी से कहते हैं, हे पुत्र, वह किसान उस सरपंच की बातों को सत्य मान लेता है और अपनी साक्षात लक्ष्मी समान छोटी बहू को अपने घर से निकाल देता है। किंतु जब वह किसान छोटी बहू को घर से निकाल रहा था तब उसका छोटा पुत्र घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वे दोनों उस किसान के घर से निकल जाते हैं और वे दोनों किसी दूसरे नगर में जाकर रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद उस किसान का छोटा पुत्र अपनी पत्नी की वजह से धीरे धीरे एक बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है और वह एक शानदार घर खरीद लेता है और अब उसके घर में किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। इधर छोटी बहू के घर छोड़ने के कारण वह किसान बहुत बीमार पड़ गया और अब उसका व्यापार भी ठीक तरह से नहीं चल पा रहा था। उसकी दोनों बहुएं और दोनों भाई भी आपस में क्लैश करने लगे थे। तब उसके साथ को पता चला कि उसकी छोटी बहू एक लक्ष्मी के स्वरूप थी।
उसके घर में आने की वजह से कभी कोई भी क्लेश नहीं होता था, लेकिन अब तो प्रतिदिन ही क्लेश होता रहता है। और मुझे लगता है कि उस सरपंच ने छोटी बहू पर गलत आरोप लगाकर उसे अपमानित करके घर से निकालने के लिए ही उस दिन मेरे घर आया था, जिससे मैं उसे अपने घर से निकाल दूं और मेरे घर का सर्वनाश हो जाए। इसलिए उसने ऐसा षड्यंत्र रचा था, क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि मेरी छोटी बहू साक्षात लक्ष्मी स्वरूप है। इतना सोचकर उसने अपने मन में यह ठान लिया कि वह अपनी छोटी बहू और अपने छोटे पुत्र को जरूर ढूंढ कर लाएगा। इतना सोचकर उसने अपने उन दोनों की तलाश में निकल गया है, और कई दिनों तक तलाश करने के बाद उसे अपने छोटे पुत्र का घर मिल गया। और उसने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया, तो थोड़ी देर बाद उसके छोटे पुत्र ने दरवाजा खोला, तो उसने अपने सामने अपने पिता को देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हो गया और उसने उन्हें प्रणाम किया। फिर उसने जोर जोर अपनी पत्नी को आवाज लगाई, तो वह भी अपने ससुर जी को प्रणाम करती है, उनका आशीर्वाद लेती है। तब वह किसान उन दोनों से क्षमा मांगने लगता है। तब छोटी बहू कहती है कि पिताजी आप क्षमा मत मांगिए, इसमें तो सारा दोष उस सरपंच का है। वह हमारे परिवार का सर्वनाश करना चाहता था, इसलिए वह हमारे घर आता था। लेकिन जब मुझे उसकी करतूत पता चल जाती थी और मैं उसकी योजना को सफल होने से पहले ही निष्फल कर देती थी, तब वह मेरे साथ जोर जबरदस्ती करके मेरे साथ संबंध बनाने का प्रयास करने लगा। और जब मैं उसे एक डंडे से पीटने लगी, तो उसने उल्टा मेरे ऊपर ही उसके साथ जबरदस्ती करने का आरोप लगा दिया। मैं निर्दोष थी, मैंने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। सभी उस सरपंच की बातों में आ गए और उसकी बातों को सच समझ बैठे। लेकिन मेरे पति को मुझ पर पूरा भरोसा था, इसलिए इन्होंने मेरा साथ दिया। मित्रों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे नंदी। वे महात्मा जी उस व्यापारी से कहते हैं, हे पुत्र। जब उस किसान ने यह सब सुना तो वह आग बबूला हो गया और उसने एक खत में उसकी छोटी बहू द्वारा बताई गई सभी बातों को लिख दिया, और साथ में यह भी लिख दिया कि नगर के सरपंच को उसके पद से हटा दिया जाए और उसकी जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त किया जाए। उसके बाद वह किसान अपने पुत्र और अपनी छोटी बहू को अपने घर ले आता है। घर पहुंचने पर सभी उसका अच्छी तरह से स्वागत करते हैं। फिर से धीरे धीरे समय बीतता गया और उस किसान के घर में फिर से पहले की ही तरह शांति रहने लगी थी। फिर छोटी बहू के घर में आने के कारण उसका व्यापार भी ठीक से चलने लगा था और अब उसके घर में कभी भी क्लेश नहीं होता था। मित्रों, भगवान शिव जी नंदी जी से कहते हैं, हे नंदी। वे महात्मा जी उस व्यापारी से कहते हैं कि अब मैं तुम्हें बता देता हूं कि अगर किन लोगों का घर में कहना होता है तो उस घर का सर्वनाश हो जाता है। पहला, बिगड़ैल पुत्र, यानी कि बिगड़ा हुआ पुत्र या बुरी संगति में फंसा हुआ पुत्र। जिस घर में बुरी संगति में फंसे हुए पुत्र का कहना होता है, उसके कहने के अनुसार अगर माता पिता कार्य करते हैं तो उस घर का सर्वनाश हो जाता है और वह घर बहुत ही जल्द नीलाम होने की परिस्थिति में आ जाता है। उस घर के लोग सदैव कष्ट में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दूसरा, जिद्दी और लालची स्त्री। जिस घर में लालची स्त्री होती है और जिद करने वाली होती है, उसका अगर घर में कहना होता है तो वह घर अवश्य गरीबी से जूझता है। उस घर में कभी भी धन नहीं टिकता है। वैसे स्त्री चाहे तो घर को बना सकती है और स्त्री चाहे तो घर को बिगाड़ भी सकती है। यह स्त्री पर हो निर्भर करता है। जिस घर में लालची और जिद्दी स्वभाव की स्त्री होती है तो उस घर का सर्वनाश होना पक्का होता है। इसलिए जिद्दी और लालची स्वभाव की स्त्री की कभी भी बात नहीं माननी चाहिए। जिस प्रकार तुम्हारी पत्नी लालची और जिद्दी स्वभाव की है, तुम अपनी पत्नी की हर बात को मान लेते थे, उसके कहे अनुसार ही अपने घर को चलाते थे, इसलिए तुम्हारा सर्वनाश हो गया है। तीसरे, वे लोग जिस घर का बड़ा सदस्य या घर का मुखिया बाहर वालों के कहे अनुसार अपने घर को चलाता है तो उसके घर का सर्वनाश हो जाता है। जिस प्रकार वह किसान उस सरपंच की बातों में आकर अपने घर को चलाने लगा था तो उसके परिवार का सर्वनाश हो गया था। ठीक उसी प्रकार अगर घर का मुखिया बाहर वालों की बातों को आकर अपने घर को चलाता है तो उसके घर का सर्वनाश अवश्य हो जाता है। मित्रों, भगवान शिव जी नंदी जी से कहते हैं, हे नंदी, अब तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल ही गए होंगे। तब नंदी जी कहते हैं, हे प्रभु, आज आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है और मुझको मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर भी मिल गए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ
कि मैं इस ज्ञान का विस्तार पूरे ब्रह्मांड में अवश्य करूंगा। मित्रों, अगर आप सभी लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ कमेंट कट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, और सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मित्रों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।